बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। MS ऑफिस का कोर्स हमने शुरू किया था, उसमें सबसे पहले MS वर्ड को पढ़ रहे हैं हम। इसमें आज देखते हैं कि यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कवर पेज। ये कवर पेज को अगर क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे। यह है कि कोई अगर आपने कोई बुक वगैरह लिखी है और उसका आपने पहला पेज जिसमें कवर पेज लगाया जाता है कि उसका टाइटल लगाया जाता है, ये वो वाली चीज़ करने के लिए ये कुछ सैंपल बनाए हुए हैं कि भाई इसमें से आप ले सकते हैं। जैसे इसमें से कोई अगर आप सेलेक्ट करें, जी हमने सेलेक्ट किया तो ये उसका पेज लग गया। एक वो वाला पेज जो है वो ये नीचे साथ लगा हुआ है और उससे पहले ये अपनी जगह पे आ गया। यहाँ पे जहाँ टेक्स्ट है इसको आप अपनी मर्जी का सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। कोई चीज़ भी इधर टाइप कर दें, यहाँ पे जो चीज़ दिखना चाहते हैं इधर लिख दें। इसी तरह यहाँ भी अपनी मर्जी का ये अब बुक का नाम हो या आपने कोई उसका टाइटल रखना है या कोई भी चीज़ टाइप करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कि नेक्स्ट है ये ब्लैंक पेज है। इसमें यह है कि आप कर्सर को यहाँ पे रखें आखिर में और जब आप ब्लैंक पेज को क्लिक करेंगे तो ये एक ब्लैंक पेज जो है इंसर्ट कर देगा इसमें। ये पेज अपनी जगह पे पड़ा हुआ है और ये इसने एक पेज और इंसर्ट कर दिया। अगर हम कर्सर को यहाँ पे रख देते हैं या फर्ज करो नहीं यहाँ पे रखा हुआ है ये एक पैराग्राफ के बाद कर्सर का जहाँ पड़ा हो तो फिर क्या होगा, इसको अगर हम पेज इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वहाँ पर जहाँ पे कर्सर था उधर ही पेज इंसर्ट हो गया। उसने क्या किया, ये पेज इंसर्ट करके वो जो बाकी वाला टेक्स्ट था वो सबसे नीचे लेकर चला गया। उसके नीचे जहाँ पर पेज इंसर्ट किया उसके नीचे बाकी चला गया, तो वहाँ पर ही उसने पेज इंसर्ट कर दिया जहाँ पे ये कर्सर आपने रखा हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है जी पेज ब्रेक। ये पेज ब्रेक क्या होता है कि आप किसी पेज के दरम्यान में किसी भी जगह पे आप चाहते हैं कि यहाँ पे पेज ब्रेक हो जाए, यानी यहाँ पे यानी पेज ख़त्म हो जाए, फिर आप इसको पेज ब्रेक करते हैं। फिर उसको आपने यहाँ पे पेज ब्रेक डालनी है कि पेज यहाँ पे ख़त्म हो जाए, इसके बाद अगला पेज शुरू हो जाए तो ये पेज ब्रेक करेंगे, ये ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट पेज आ गया। बाकी वाला जो था टेक्स्ट वो नीचे वाले पेज पे चला गया। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे पेज ख़त्म हो जाए तो ये नीचे वाला टेक्स्ट जो है अगले पेज पे चला जाए, तो इसको आप यहाँ पे पेज ब्रेक कर दें तो ये टेक्स्ट नीचे चला गया अगले पेज पे, और वो वाला टेक्स्ट जो था वो फिर और नीचे चला गया। अच्छा, ये था पेज ब्रेक के बारे में कर दिया हमने। इसको किया, ये आ गया। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ रहती है, एक इसमें ये है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट के बारे में गलबन हमने पहले पढ़ा था या नहीं, मगर इसमें यह है कि ये कुछ चीज़ें बनी होती हैं, ये कुछ सैंपल बने हुए हैं। कोई अगर आपने इंसर्ट कर दें किसी भी जगह से किसी भी जगह पे तो आप ये बने हुए जो है ये आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप जो भी चीज़ टाइप करनी हो तो यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे। ये आपने लिख दिया इधर। अच्छा जी, ये आपने कंट्रोल Z कर दिया, तो इसके बाद स्मार्ट आर्ट ये हो गया। इसी तो बहुत सारे ये बने हुए हैं सैंपल से, कोई भी आप डिज़ाइन ले सकते हैं। इसमें ये प्रोसेस है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट एक
चार्ट के बारे में पहले हमने पढ़ा था कि आप कोई भी चार्ट इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये चार्ट बने हुए हैं। इसमें आपको चार्ट बनाने की मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि इधर से आप बना लेकर तो उसमें आप सिर्फ वैल्यूज चेंज कर दें और ये चार्ट बन जाएगा आपका। ये कोई भी ये चार्ट टाइटल ये यहाँ पे कर दें, सैंपल है ये, तो ये आप कर सकते हैं चेंज किसी तरह भी, जो भी वैल्यू आपने करनी हो चेंज तो इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये आ गई इसकी सारा ऑप्शन चेंज करने का कि आप इसमें जो चेंज करना चाहते हैं लोग इधर से आप बैंडविड्थ कितनी रखनी है आपने, ऑटोमेटिक है। नंबर ऑफ बैंड कितनी है, ये 6 है, इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 कर दें, ये 3 हो गए। ओवरफ्लो बिन, अंडरफ्लो बिन, इसमें आप कर सकते हैं ओवरफ्लो को आप कर दें 38 कर दें, ये हो गया। अच्छा जी, इसके बाद ये तो चार्ट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट आ गया जी इंसर्ट में चार्ट स्क्रीनशॉट। ये एक ऑप्शन है कि ये स्क्रीनशॉट भी आप किसी भी जगह पे इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये फिर कर्सर हमने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपके कंप्यूटर का जो है जो भी विंडो ओपन होगी उसका ये स्क्रीनशॉट ले लेगा। फर्ज करो हमने ये विंडो एक खोली हुई है, ये ओपन है, तो इसको हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये देखें ये स्क्रीनशॉट इसको इसने इंसर्ट कर दिया। ये ऑब्वियसली तो कोई भी विंडो अगर आप खुली हुई हो ओपन हो तो उसका स्क्रीनशॉट वहाँ पे इंसर्ट कर देगा जहाँ पर आपने कर्सर रखा होगा। कर्सर अगर आपने यहाँ रखा है तो यहाँ पे आपने इंसर्ट किया, स्क्रीनशॉट लिया, ये तो उसने उसी जगह पे इसको इंसर्ट कर दिया। इसको आप रिसाइज भी कर सकते हैं, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको आप इसी तरह राइट क्लिक करके बिहाइंड द बॉटम थ्रू द बॉटम इस तरह जो भी ऑप्शन आप रखना चाहते हैं तो ये चेंज कर सकते हैं इधर से, जैसे कि हम पिक्चर के साथ करते हैं। अच्छा जी, ये हो गया। उसके बाद जी इंसर्ट में नेक्स्ट क्या चीज़ है, एक चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, एक लिंक्स के अगर आपने कहीं भी हाइपर लिंक लगाना है कहीं पे, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपने एक लिंक लगाना है कि आप किसी और पेज पर जाना चाहते हैं तो इधर से आप ये हाइपर लिंक करेंगे तो ये किसी भी साइट के साथ साइट लगा करना चाहते हैं कोई पेज के साथ किसी फाइल के साथ ये कर सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट बुक मार्क करने के लिए बुक मार्क इंसर्ट कर सकते हैं वहाँ पे जहाँ पे करना चाहते हैं इंसर्ट करना है तो वहाँ पे कर्सर रखें और ये यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और क्रॉस रेफरेंस भी इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा, एक है यहाँ पे कमेंट है, फर्ज करो आपने किसी जगह पे कोई कमेंट देना है तो जिस जगह पे आप जाते हैं कमेंट देना है उस जगह पे ये इसको क्लिक करें, ये आ जाएगा तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये इसी तरह अगर आप नेक्स्ट पेज यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो ये कमेंट एक और आ गया। सिंपल कमेंट, ये हमने कमेंट लगा दिए। अच्छा, ये कमेंट हो गया, कंट्रोल Z कर दिया आपने। ये 2 हो गया। उसके बाद जी एक और जो नेक्स्ट चीज़ है ना इसकी
काम की चीज़ वो है इसका हेडर। कि अगर आपने हेडर इंसर्ट करना है पेज के अंदर, फिर वो कैसे करेंगे, उसका ये तरीकाकार है कि इसको लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें ये मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आएंगे कि आपने किस तरह का हेडर लगाना है। ये फिर वो पहला ऑप्शन हमने ये चूज किया तो ये हेडर आ गया। हेडर होता है कि इस अब टाइटल से ऊपर ये टेक्स्ट है यार, ये अगर यहाँ पर क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो ये चीज़ हेडर में आ गई। इसको अगर आपने एडिट करना है तो फिर क्या करेंगे, वैसे एक दफ़ा क्लिक करने से ये एडिट नहीं होता। इसको एडिट करने के लिए आपको या तो डबल क्लिक कर दें या फिर इधर से इंसर्ट में जाए तो ये हेडर आ गया, तो ये एडिट हेडर, इधर से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। इसको नीचे वाले एरिया में जाने के लिए यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। इसके बाद क्या है, हेडर में अगर आप कहते हैं कि रिमूव करना है, हेडर को ख़त्म करना है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रिमूव कर दें। इसी तरह फुटर क्या होता है, फुटर जो होता है वो पेज के नीचे वाली साइड पे लगाया जाता है। इसके भी उसी जिस तरह हेडर लगाया था हमने उसी तरह ये भी फुटर है, ये लगा देते हैं। ये पेज का ये ऊपर वाले साइड है, ये पेज के नीचे वाला है। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं इस तरह। ऊपर वाले एरिया में जाने के यहाँ पे डबल क्लिक कर दे, जो है आप ऊपर चले गए तो ये नीचे हेडर एरिया आ गया। इसको एडिट करने के लिए उसी तरह इसको डबल क्लिक करें और इसको आप इस तरह कर दें। इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, उधर से ही आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। इधर से जाएं, यहाँ पे आप रिमूव कर दें तो ये फुटर जो है ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये फुटर हो गया, ये हेडर हो गया। उसके बाद पेज नंबर, अगर आपने पेज नंबर लगाना है, वैसे जब आप पहले पेज ओपन करते हैं तो उसके ऊपर नीचे देखेंगे तो पेज नंबर कहीं भी नहीं लिखा होगा। इसको आपने इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पेज नंबर करें, उसके बाद ये मुख्तलिफ पोजीशन है उसकी कि किस पोजीशन पर आप चाहते हैं कि पेज का नंबर डिस्प्ले हो। अगर आप देखें ये पहला ऑप्शन जो नज़र आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पेज नंबर आ गया जी। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पेज नंबर 1 है। ये फुटर जो हेडर एरिया है उसमें ये पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। ये हो गया। उसके बाद ये क्या करते हैं, इंसर्ट में जाए, पेज नंबर इसी तरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं कि पेज के सेंटर में आए तो ये ऐसे सेंटर में आएगा। इसी तरह नेक्स्ट है कि पेज नंबर ये कि राइट साइड पे करना चाहते हैं तो ये पेज के राइट साइड पर आ गया। ये नजर आ रहा है ये हेडर एरिया में इसके। उसके बाद अच्छा, नेक्स्ट क्या आएगी, बॉटम ऑफ द पेज। अगर आप पेज नंबर चाहते हैं कि पेज के नीचे वाली साइड पे जाए तो इसको आप इस तरह सेलेक्ट करें बॉटम, तो ये नीचे वाली साइड के इसके फुटर एरिया में चला जाएगा। यहाँ पर आप लिख दें, वन कर लें, ये आ गया जी। इसी तरह जिस तरह पहले उसकी मुख्तलिफ पोजीशनें थी तो यहाँ पर भी उसकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं। इसके बॉटम में ये सेंटर में आ गया तो इधर से आप इसको ये राइट साइड पे आ गया। ये पेज नंबर इस तरह कर सकते हैं। उसके बाद ये पेज मार्जिन यह कि पेज नंबर क्या आप किसी और पोजीशन पे रखना चाहते हैं, मुख्तलिफ पोजीशन दी होंगी तो ये पोजीशन अगर आपने ये सेलेक्ट की तो यहाँ पे पेज नंबर आ जाएगा। ये पेज नंबर आ गया इधर। उसको इसने छोड़ दिया हेडर और फुटर को, तो यहाँ पर आ गया जी।
तो इसके अलावा जी नेक्स्ट क्या है, इसी तरह ये एसेंट बार राइट पर, एसेंट बार लेफ्ट पर, ये वर्टिकल लेफ्ट, वर्टिकल अगर लेफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। इंसर्ट करें, इधर से पेज नंबर करें, पेज मार्जिन करें, वर्टिकल लेफ्ट में अगर आप करेंगे तो क्या होगा, ये आ गया, ये वर्टिकली इस तरह नजर आ रहा है कि इस तरह पेज नंबर लिखा हुआ आएगा। इस तरह का हम लिख दिया, ये आपने पेज नंबर फर्क को लगाया तो ये इस शक्ल में आएगा, वर्टिकली लिखा हुआ नजर आएगा। चलिए डिलीट कर दिया इसको हमने। इसी तरह भी क्या होगा, इंसर्ट में जाए, अच्छा फिर क्या है, कर्सर आपने रखा है यहाँ पे, तो इंसर्ट में गए तो पेज नंबर में जाके तो अगर करंट पोजीशन पे करेंगे फिर क्या होगा, ये देखें जहाँ पे कर्सर था तो उधर ये नंबर उसने इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया हमने। अच्छा जी, उसके बाद ये नेक्स्ट क्या आ गया, इसके बाद एक ऑप्शन है कर्सर आपने इधर ही रखा, यहाँ पे कर्सर है ये, तो ये गया टेक्स्ट बॉक्स, कि अगर आप इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये इसने इंसर्ट कर दिया। कोई भी बॉक्स है, इसमें आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं। और फिर इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो कैसे होगा, ये जी यहाँ से ऐसे, यहाँ पर किसी भी जगह आप इसको लेकर जा सकते हैं, किसी भी पोजीशन पे। अच्छा जी, इंसर्ट है, उसके बाद जी ये एक ऑप्शन है, ये इंसर्ट वर्ड आर्ट। अगर आप यहाँ से वर्ड आर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या, इनमें से कोई भी आप डिज़ाइन इसका सेलेक्ट कर लें, तो यहाँ पे आप कर लें, टाइप करें तो ये इस उसी स्टाइल में जो स्टाइल आपने सेलेक्ट किया है वो वाला इधर आ जाएगा लिखा हुआ। ये मुख्तलिफ डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे।